श्रीलंका में लोग सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जनता में आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर भारी नाराजगी है और इसलिए लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पर देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से निपटने के लिए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के कारण दबाव बढ़ रहा है। अब इसी बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को कम से कम 2 सालों के लिए आर्थिक कठिनाइयों को बर्दाश्त करना होगा। श्रीलंका की जनता में आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर भारी नाराजगी है। वित्त मंत्री अली साबरी ने संसद को बताया कि लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। साथ ही कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम 2 साल में इस संकट को हल करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आज हम जो कार्रवाई करेंगे वो ये निर्धारित करेगी कि ये समस्या कितनी देर तक खिंचेगी। साबरी ने कहा कि देश के पास प्रयोग करने योग्य विदेशी मुद्रा भंडार में $50 मिलियन से भी कम है। श्रीलंका की आयात निर्भर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के वित्त पोषण की आवश्यकता है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि $1.7 बिलियन का भंडार है, लेकिन उस आंकड़े में अधिकांश में एक चीनी करेंसी स्वैप शामिल है, जिसका उपयोग अन्य देशों के आयात के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। साबरी ने साथ ही कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत के लिए संपर्क करने में देरी कर गलती कर दी है। IMF के साथ बातचीत जारी है, लेकिन श्रीलंका के केंद्रीय बैंक प्रमुख ने कहा कि ऋणदाता से कोई भी सहायता महीनों तक दूर है। सरकार जल्द ही नया बजट पेश करेगी और राज्य के राजस्व को फिर से भरने के लिए काम करेगी। साबरी ने कहा कि 2019 में करों को तेजी से कम करना एक ऐतिहासिक गलती थी। उन्होंने कहा कि पिछले केंद्रीय बैंक प्रमुख ने भी श्रीलंका की अधिक मूल्य वाली मुद्रा की रक्षा के लिए विदेशी भंडार को समाप्त कर देने की भूल की थी। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।